तारे सहारदरहीरक सत्तुसार क्षीरब्धिपारद सुधा सरदभ्रशुभ्रम आनंद सच्चिदभिकल्पितलिंगरूपम लोकेश्वरम शरणदम शिवमीशमीडे। परम आराध्य पीठाधीश्वर भगवान श्री श्री लोकेश्वरंकर श्रीचरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन पूर्वक आज लोकेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा एवं विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव आध्यात्मिक सत्र रे जहांकर श्रीमुखरु महाप्रभुंक उद्देश्य रे महादेवंक उद्देश्य रे एवं सत्संगतिर उद्देश्य रे अमृतमयी वाणी प्रकाशित हैला। मो सर्वप्रथमे तांक श्रीचरण रे मोर भक्तिपूत प्रणामांजलि ज्ञापन करुची। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री रामस्वरूपाचार्य महोदयंकर श्रीचरणारविंदरे मोर प्रणाम। ए कार्यक्रम को अति मनोज्ञ भाव रे संचालित समृद्ध करी निजर प्राक संकल्पित कर्म को रूपांतरित करिसंती। आज एक महार्घ अनुष्ठान रे जो महोदय पूज्यपाद परमहंस स्वामी सत्य प्रज्ञानंद जी सरस्वती महाभागकर श्रीचरणारविंदरे मोर प्रणाम। मंचासीन समस्त संत मंडली एवं समस्त अतिथि वर्गं को हरिज्ञान रे प्रणाम ज्ञापन पूर्वक आपण माने जो माने एठी उपस्थित अछंती सज्जन मंडली माँ माने समस्त को मोर आभूम प्रणाम। हिंदी में एक बात बोलते हैं, उस धर्म को धर्म कहे हम क्या जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। ऐसा एक धर्म है जिसमें अगर धर्म की प्रथा न हो उसको धर्म नहीं बोला जा सकता। उसको सिर्फ हम मान सकते हैं पर वो धर्म नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि उसमें प्रथा ही नहीं। अगर प्रथा ना हो तो धर्म का पालन का जो नियम है वो भी नहीं रहेगा, तो धर्म को कैसे मानेंगे, तो उसको धर्म नहीं बोला जा सकता। उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्या जिस प्रेम में प्रेम व्यथा ही ना हो। ऐसा प्रेम है जिसमें विरह का व्यथा ना हो तो वो प्रेम ही नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि प्रेम में दो भाव होते हैं, एक संभोग और एक विरह। पर विरह का भाव सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए कि संभोग में और मिलन में एक से एक मिलता है। पर विरह में विरहे तन्मयं जगत, विरह में जगत तन्मय हो जाता है। जिसको हम ढूंढते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसको देखने के लिए चाहते हैं, वो समग्र भुवन में समग्र जगत में उसका आभा प्रकटित होती है। तो उसको हम विरह का व्यथा नहीं मानते परंतु विरह का आनंद मानते हैं। जिसको विरह व्यथा दिखती है वो विरह का असली आनंद को नहीं पाया है। तो सुधीवृंद, उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्या जिस प्रेम में प्रेम व्यथा ही न हो। और अभी अभी महानुभव पूज्यपाद जगत गुरु के मुखारबिंद से आपने सुना है कि शंभ प्रसाद हरसी हिय हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। अगर वो गांव है, उस गांव को गांव कहे हम क्या, वो गांव कैसे हो सकता है जिस गांव में राम कथा ही न हो। जिस गांव में राम कथा नहीं होगा। मैं केशव कृष्ण जी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये केवल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रतिभा नहीं है, ये पूरे देश की प्रतिभा है और ये विश्व की प्रतिभा बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बहुत हाँ, आप लोग सभी बैठे रहें, सभी संत विद्वानों का सम्मान करें।
उस गांव को गांव कहे हम क्या, जिस गांव में राम कथा ही न हो। अगर उस गांव में राम कथा नहीं होगी तो गांव कैसा गांव बनेगी? वो राम कथा के लिए ही गांव का परिवेश मार्जित हो जाएगा। अगर भगवान शिव के आराधना करना चाहते हैं तो राम जी का आवाहन जरूरी है। बिना राम के शिव का कोई मतलब नहीं। शिव आराधना अभी थोड़ी देर सब लोग बैठे हैं, थोड़ी देर उसके बाद उठना। हाँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुधी वृंद, जब शिव जी की आराधना की बात चलती है, शिव जी स्वयं बोलते हैं कि मैं जब कोई मुमुर्षु आदमी को देखता हूं, और वो भी काशी के गंगा जी की घाट पर, जब मैं कोई मुमुर्षु को देखता हूं तो मेरा काम, मेरा दायित्व है, मुझे भगवान राम के आदेश पर वहां नियोजन मिलता है कि मैं क्या करूं। मुमुर्षोर दक्षिणे करने जस्य कस्यापि स ईश्वर। राम नाम मंत्र को मुमुर्ष के दक्षिण कर्ण में मैं प्रदान करता हूं, जिससे उसका यह लोक तो सुधर जाता है और परलोक में भी वो मुक्ति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए शिव जी के कृपा होने से राम जी की भक्ति हमको सुलभ हो जाती है। जब तक शिव जी का कृपा नहीं होगी तब तक राम जी की भक्ति कभी अविरल हमारे पास नहीं आएगी। और राम जी की भक्ति के बिना कोई प्रथा, कोई व्रत, कोई आराधना, ये कोई भी कर्म आप करेंगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। सुधी वृंद, शिव जी के परिवार के बारे में जगत गुरु जी बोल रहे थे कि कैसे विषमता में एकता का प्रतिष्ठा करने में शिव जी की पटांतर नहीं है। विषमता में वैषम्य में ऐक्य, ये है शिव भाव, शिव दर्शन का महत्व। वैषम्य आपने सुना कि विरोधाभास का एक पूरा परिवार विरोधाभास में भर्ती है। ऐसा विरोधाभास प्रकट हुआ है जहां खाद्य खादक का संपर्क बना है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम बलगूनि जत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। श्रीमद् भागवत ये कहते हैं कि जीव ही जीव का जीवन है। तो खाद्य खादक का जो परंपरा है वहां शिव परिवार में इसका व्यतिक्रम हम देखते हैं। कैसा व्यतिक्रम स्वामी जी आपको विस्तार पूर्वक बताया है। मैं इसका और एक दिगंत आपको बोलना चाहता हूं। शंकर भगवान विषमता में एकता का प्रतिष्ठा करते हैं, और दूसरा है शंकर भगवान समदर्शी हैं। उनके दृष्टि में सब समान है, सब पर समता का दृष्टि विस्तार करने वाले महानुभव महादेव हैं। जिसलिए उनको महादेव को बोलते हैं। देवानंग देवः महादेव, जो देवों से देव महादेव है। कैसा समदृष्टि, इसका निर्णय अति सुंदरता से शास्त्रकारों ने लिया है। कहले भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषात् प्रीतिर्न चंद्रामृतात् न शौचं हि कपाल दामलुलनात् शौचं न गंगा जड़ात् नोद्वेग स्थिति भस्मना न च सुखम गौरीस्तनालिंगनात् पत्र विचार शून्य हृदय स्वस्थो हरः पातु वः। बोलते हैं शास्त्रकार कि भगवान शंकर के पास भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषात्। भुजंग पुंगव सर्पों के जो राजा होते हैं अनंत, जटा भुजंग पिंगल स्फुरद फणा मणिप्रभा, आपने शिवतांडव स्तोत्र में पढ़ा होगा। जटा कटा हसंभ्रम जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम्ब्य लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम। भुजंग तुंग मालिका उनके गले में शोभा पाती है। तो ये जो भुजंग राज है अनंत,
इनके विष से भीतिर नैव भुजंग पुंगव विषाद, इनके विष से उनको भीति और भय नहीं होता है, कोई डर नहीं है शंकर भगवान को सर्प के विष को। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब वासुकी सर्प जो विष उद्गार किए उसको आकंठ पान करने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं बरता शंकर भगवान ने, वो उसको आराम से आकंठ पान करके वो नीलकंठ बन गए। अखंड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेय सिज्ज स्त्रिनयन विसंग संहृतवत। और जब वो विष को पान कर दिया उनका क्या परिवर्तन हुआ? शंकर भगवान के स्वरूप शुभ्र स्वरूप है। गात्रं भस्म सितम सितं च वृषभं फाड़ं त्रिशूल फाड़ं कपाड़ं सितम, सब सित है, सब शुभ्र है, वो देखने में शुभ्र है, गौर वर्ण है। शंकर भगवान के वर्ण गौर है, परंतु जब वो विष पान किया तो उनका क्या हाल बन गया? उनका कंठ नील बन गया, नील वर्ण हो गया। और वो जो नील वर्ण उनके कंठ में हुआ, वो जो कंठ नील वर्ण हो गया, उनके गौर शरीर में ये नील वर्ण का कंठ उनका कोई कलंक नहीं हुआ, परंतु शोभा में परिवर्तित हो गया और ये नीलकंठ नाम से ज्यादातर विख्यात हो गए। तो साधुओं के पास जो भी विषम परिस्थिति आती है वो सब अवसर में रूपांतरित हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं बचती, वो अवसर में रूपांतरित हो जाते हैं। तो आप देखिए, भीतिर नैव भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंद्रामृतात। ऐसा नहीं है कि भुजंग सर्प के बीच से उनको डर है, डर नहीं है, ये सिर्फ है, ये नहीं है। उनको चंद्रामृतात, चंद्र के अमृत से भी प्रीत नहीं है। वो दोनों को विष और अमृत दोनों को जो समदृष्टि से देखते हैं वही महियान देवो देव महादेव हैं। उनके अतिरिक्त और कोई देवता ऐसा नहीं है, और कोई देवलोक में या मर्त्य लोक में या पाताल में ऐसा शक्ति नहीं है जो विष और अमृत को समदृष्टि से देखने की क्षमता रखे। और आप देखिए, ये दोनों विष और अमृत, ये दोनों उनके पास है। उनके पास चंद्रमा का अमृत भी है और सर्प का विष भी है। फिर वो बोल रहे हैं, भीतिर नैव भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंद्रामृतात ना शौचं ही कपाड़ दाम लुड़नाथ। कपाड़ का माला वो लगाते हैं गले में, कपाड़ माला परिशोभिताय। हमने स्तोत्र पढ़ा है, कपाड़ माला परिशोभिताय। तो जो कपाल के माला पहनते हैं उनका कपाल का माला, ये कोई ना शौचं ही कपाड़ दाम लुड़नाथ, ये उनके कोई अशौच भाव को व्यक्त नहीं करता। ये हर वक्त भगवान शंकर में शौच ही शौच है। वो पवित्रता के मूर्तिमान विग्रह है, उनके सिवा और कोई पवित्र नहीं है। क्यों ये पवित्र है? आपने सब भगवत गीता में पढ़ा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के सदृश और कोई पवित्रता, कोई पवित्रतम द्रव्य संसार में नहीं है। और शंकर भगवान को क्या वेद बोलते हैं? वेद में शंकर जी का स्तुति किया गया है, ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम। ये जो ईशान है, शंकर है, ये सर्व विद्या का ईश्वर है और सर्व भूतों के भी ईश्वर है, सब जीवों के ईश्वर और सर्व विद्याओं के भी ईश्वर है। तो जो ज्ञान के मूर्तिमान विग्रह है उनके लिए कोई अशौच का भाव नहीं है। ना शौचं ही कपाड़ दाम लुड़नाथ शौचं न गंगा जड़ात। गंगा जल से हम पवित्र होते हैं। आपने सब जाना है कि जानते हैं कि ये गंगा जल, ये सिर्फ मुरारी चरण अच्युतम, जो मुरारी भगवान विष्णु के चरण से निर्गत हुई है जो गंगा जी, वो भी कैसे कहाँ पे उपस्थित है? न त्रिपुरारी शिरस्चारी, त्रिपुरारी शंकर भगवान के मस्तक को विमंडित करती हैं गंगा जी। तो जो विमंडित करती हैं गंगा जी, उनके जो पवित्रता है, शंकर भगवान ना तो गंगा से ज्यादा पवित्र होते हैं, ना कपाड़ माला
को परिधान करने से अशौच होते हैं। इनके लिए दोनों द्रव्य गंगा बारी, गंगा जल जैसे है, वो कपाड़ दाम भी वैसे है, इसीलिए वो दोनों में समता देखते हैं, इसीलिए वो समदर्शी हैं। फिर अगले पद में बोलते हैं कि नोदबेग स्थिति भस्मना न च सुखम गौरी स्तना लिंगनाथ। उनको कोई उद्वेग नहीं है। क्या वो अंग में लगाते हैं भस्म? आपने जब भी महाकाल जी की दर्शन करने के लिए गए होंगे उज्जैनी, वहाँ भस्माभिषेक महादेव की होती है। भस्माभिषेक होता है वहाँ प्रत्येक दिन सुबह प्रातः काल में, और महादेव के प्रिय आभूषण है, अंगराग है भस्म। तो ना उनको भस्म से उद्वेग है, ना गौरी माँ भगवती पार्वती जो अर्धांग में विराजित होती है महादेव के, इसीलिए हम उनको बोलते हैं अर्धांग पार्वती, अर्धांग ईश्वर। वो अर्धांग में पार्वती होते हैं और अर्धांग में ईश्वर, वो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकटित हुए हैं। तो जो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकटित हुए हैं वो शंकर जी को ना भस्म से उद्वेग है, ना गौरी जो वाम भाग में शोभा पाती है उनसे आवेग है। ना गौरी से आवेग, ना भस्म से उद्वेग, ना कपाड़ माड़ा से अशौच, ना गंगा बारी से शौच, ना सांपों के बीच से उनको डर लगता है, भय है, ना चंद्र के अमृत से प्रीत है। तो ऐसा समदर्शी जो है वो केवल भगवान शंकर है, हमारे लोकेश्वर महादेव है। बोलिए लोकेश्वर भगवान की। और एक बात बोलना चाहता हूं, जो स्वामी जी आज यहां प्रतिष्ठा किया, इतना भव्य मंदिर, ये सिद्ध हो गया। दो बात इसमें हम देखते हैं। ये स्वामी जी के जन्म स्थान है, जन्म स्थान का उद्धार और देवालय का उद्धार, ये दोनों एक साथ करने में संत ही केवल समर्थ हैं, और कोई ये दोनों कार्यों को एक साथ निभाने में अक्षम है। इसीलिए मैं अंतर के गंभीरतम प्रदेश से पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हमारे उत्कल के जो वरिष्ठ नेता रहे, वरिष्ठ कवि रहे, जिनको हम उत्कल मणि बोलते हैं, वो है गोपबंधु दास। उनका एक पद है उड़िया में, मैं बोल रहा हूं। पुण्य जन्मभूमि पुण्य देवालय उद्धरिबा लगी कले तनुक्षय, मानव जीवन हुई सफल ए महामंत्र की बुझीब उत्कल। जिए पुण्य जन्मभूमि आ पुण्य देवालय को उद्धार करने पई निजर जीवन व्यापी साधना को विनियुक्त करे, सेई महानुभव संत पदवाच्य एवं ताहा ही तांको जीवनर सर्वश्रेष्ठ कृतित्व। आ स्वामी जी आज से कृतित्व अभिनंदित होचंती एवं आम मानंकु आहुरी आशीर्वादर सुजोग तैयारी करिसंती। सेथिपाई मु पुणी थरे कृतज्ञता सिक्त प्रणाम ज्ञापन करूँ। तो सुधीवृंद, जो यहाँ मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है, ये मंदिर सिर्फ देव विग्रहों के आस्थान नहीं है। हमने सुना पूज्यपाद जगत गुरु के मुखारबिंद से, यहाँ हर दिन रामचरितमानस का पठन होना है। घर घर में राम रहेंगे और मंदिर के कण कण में भी राम बसेंगे। जब ये सब सिद्ध हो जाएगा तब ये मंदिर का जो प्रतिष्ठा का उद्देश्य है वो चरितार्थ हो जाएगा। इसीलिए स्वामी जी का ये जो आध्यात्मिक सत्र है, राम नाम को प्रतिष्ठापित करने में ये जो वातावरण शुद्ध हो जाता है, आप सब राम नाम के गाने से और उच्चारण से अंतकरण को शुद्ध करने के लिए यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए हैं। ये आपका सौभाग्य है और स्वामी जी का जो कृपा है, जो अनुग्रह है, इस मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए उनके ये मध्य एक सहयोग है जिसको हम जीवन भर याद रखेंगे। आज ये मंदिर जो बना है, ये मंदिर का एक ही उद्देश्य है। इसमें स्वामी जी जिनका जन्म मिट्टी यहाँ है, माटी हम बोल रहे हैं जन्मभूमि। ये जन्मभूमि में स्वामी जी कैसे इसको पवित्र किया। स्वामी जी का पूर्वाश्रम
जो दादाजी महाशय आए थे उनके जो भी संबंधी पूर्वाश्रम में हुए उनके लिए भी शास्त्रकारों ने एक प्रशस्ति बोला है। कुलं पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन असा अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि जस्य चेतः, जिनका मन पर ब्रह्म में लीन हो गया हो। जो संन्यास लिया है स्वामी जी ने, ये तो उनके मुक्ति का मार्ग को और प्रशस्त कर दिया, और हम जैसे गृहियों को पुण्य प्रदान करने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए उनके जो साधन है, उनके जो ये जो आयोजन है, ये तो प्रशंसा योग्य है ही। फिर भी उनके पूर्वाश्रम के पिता, उनके माता, उनके ये जन्मभूमि, ये सब धन्य हो गए। धन्या ये कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, जो गर्भ से जिस जननी के गर्भ से ये परमहंस जी पैदा हुए हैं, इस मिट्टी को स्पर्श करते हुए भूमिष्ठ हुए हैं, उनके जननी धन्या है, जन्मभूमि धन्या है, और कुल भी पवित्र है। आज सन्यास कुल में उनका गौरव केवल वृद्धि नहीं हुई है, उनका पूर्वाश्रम के भी गौरव बढ़ गया है। और ये शास्त्रकारों के सिद्धांत है। अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि जस्य चेतः परे ब्रह्मणि लीन। उनका तो क्या बताना है। तो स्वामी जी आज ये संसार को दिखा दिया, संन्यास होने का उद्देश्य है परलोक हिताय परार्थाय, पर के लिए, अन्य के लिए, जगत के लिए जो हित है उसको करना ही साधु का लक्षण है। गोस्वामी तुलसी जी बोलते हैं, संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख लागी असंत अभागी। जो संत होता है वो पर के लिए, अपर का उपकार करने के लिए स्वयं दुख को सह लेता है, और जो असंत होता है वो पर को दुख दे के आनंद लेता है। हमने ऐसे स्वामी जी को पाया है, जो ये इतना बड़ा आयोजन का जो चाप है, जो उनको परिश्रम करना पड़ा होगा, आपने सब मालूम कर चुके होंगे कि कैसे ये भव्य आयोजन बना है। और आज इतने व्यस्तता के भीतर भी जगत गुरु के यहाँ पधारना, ये भी और एक सौभाग्य है जिसको स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया। तो ये जो स्वामी जी के ये जो आयोजन है, ये जो पराकाष्ठा है, ये निश्चित रूप से और भी प्रशंसनीय है। लोकेश्वर महादेव हम सबको अपने कृपा दृष्टि से परिपूर्ण करते रहें, क्योंकि शंकर भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं, भाषा स्वया म्लान मनः सरोजम व्याकोशयज्जो दययास्मदीयम तमात्मरूपम हृदयाधिराजम सत्यम शिवम सुंदरमाश्रयेहम। शंकर भगवान स्वयं सत्य है, स्वयं सुंदर है और स्वयं शिव है। और भगवान शंकर के ये तीनों गुण, ये तीन विभूति में कोई बढ़ावा देकर बोल नहीं रहा हूं कि मुझे यहाँ कहने की, दो शब्द रखने की अवसर मिला, इसीलिए मैं कृतज्ञता पूर्वक स्वामी जी के सामने, स्वामी जी के आगे ये रखता हूँ कि ये जो भगवान शंकर के कृपा से आपने इतना सुंदर जो भव्य आयोजन किया, और आपका नाम अनुरूप आपने क्रिया किया। बहुत जगह आप देखते हैं नाम अलग होता है, काम अलग होता है, पर स्वामी जी के पास नाम अनुरूप काम बना है। आपने देखेंगे सत्य, प्रज्ञा और आनंद, ये तीनों को अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो ये ही सत्य, शिव और सुंदर है। सत्य सत्य है, शिव ही प्रज्ञा है जो कल्याण करता है। जो कल्याण करता है वही ज्ञान है, और प्रज्ञा जो सबकी कल्याण करती है वही प्रज्ञा पूज्यपाद शंकर स्वामी जी के नाम के साथ है। और सुंदर है आनंद। इस विश्व में और कुछ सुंदर नहीं है, जो आनंदित है वही सुंदर है। और शंकर भगवान
चिर आनंदित हैं। किस लिए? राम उनके हृदय में बसे हैं। जहाँ राम है वहाँ आनंद ही आनंद है। और आनंद के सिंधु में निमग्न करते हुए स्वामी जी के परम अनुग्रह से आज विश्वात्म चेतन परिषद से प्राप्त हुआ ये विश्वात्म चेतना प्रतिभा सम्मान मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया है और मेरा दायित्व भी बढ़ गया है। स्वामी जी आज जो आस्था प्रकट किए हैं मेरे ऊपर, जगत गुरु के करकमल से मुझे जो सम्मानित किया है, इसीलिए मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक मेरा दायित्व को आगे और शुद्ध भाव से और निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए संकल्पित होके आप सबसे मेरा ये शब्द रखने की अवसर पर सबको कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सब एक बार भगवान शंकर के जयकार, भगवान राम के जयकार के साथ मेरे इन शब्दों को मैं विराम दूंगा। बोलिए भगवान लोकेश्वर महादेव की जय। बोलिए सीतापति रामचंद्र की जय। बोलिए संत समाज की जय। श्रोता भक्ताओं की जय। हर 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 महादेव। शुभमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्जत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि, श्रीनारायणायेति समर्पयामि। सबको नमस्कार। जय लोकेश्वर महादेव, जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। बोलिए लोकेश्वर भगवान की जय।